बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था कि तुम जिन लोगों को समझाने जाओगे वही तुम्हें मारेंगे, तुम अनुकंपा से सत्य देने जाओगे वही तुम पर पत्थर फेंकेंगे। तो नाराज मत होना, उनकी भी मजबूरी है, वे भी क्या करें। सदियों सदियों तक उन्होंने जो सत्य माना था तुम उसे तोड़ने आ गए, तुम उनका भवन हिलाने लगे, इसी भवन को उन्होंने अपनी सुरक्षा समझा था, तुम उनकी दीवारें गिराने लगे, तुम उनके बुरके उठा के उनकी कुरूपता दिखाने लगे, वो नाराज होंगे। एक शिष्य जाता था पूर्ण यात्रा पर बुद्ध का संदेश लेकर। बुद्ध ने पूछा तू कहां जाएगा? बिहार का एक हिस्सा था सूखा। उसने कहा कि सूखा अब तक कोई भिक्षु नहीं गया, मैं वहां जाऊंगा। बुद्ध ने कहा वहां तू ना जा तो अच्छा, उस इलाके के लोग बड़े खतरनाक हैं, इसलिए अब तक कोई भिक्षु वहां गया नहीं। वे तुझे गालियां देंगे तो तुझे क्या होगा? तो पूर्ण ने कहा वो मुझे गालियां देंगे तो मैं अपने को धन्यभागी समझूंगा कि सिर्फ गालियां देते हैं, मारते नहीं। बुद्ध ने कहा और अगर उन्होंने तुझे मारा फिर तुझे क्या होगा पूर्ण? तो पूर्ण ने कहा कि मैं धन्यभागी समझूंगा अपने को कि मारते ही हैं, मार नहीं डालते। बुद्ध ने कहा एक सवाल और, अगर वो मार ही डालें तो मरते मरते तुझे क्या होगा? तो पूर्ण ने कहा कि और क्या होगा, यही कि कितने भले लोग हैं कि उस देश से छुटकारा दिला दिया जिस देश में रहता तो शायद कोई भूल चूक हो जाती, अब भूल चूक ना हो सकेगी। उस देश से छुटकारा दिला दिया जिसमें रहता तो शायद कहीं पैर गलत रास्तों पर पड़ जाते, कुछ से कुछ हो जाता, भटक जाता। उस देश से छुटकारा दिला दिया, उनके प्रति अनुकंपा से भरा हुआ मरूंगा, उनके प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ मरूंगा। बुद्ध ने कहा फिर तू जा, फिर तू कहीं भी जा, तू जहां भी जाएगा वहीं तू मित्र पाएगा, क्योंकि तुझे अब शत्रु दिखाई नहीं पड़ सकता। नहीं दिखाई पड़ने से शत्रु नहीं हो जाता ऐसा नहीं है, मगर जिसको शत्रु दिखाई पड़ना बंद हो जाता है वही सत्य की उद्घोषणा कर सकता है। शत्रु तो होंगे पैदा, तत्क्षण पैदा हो जाएंगे। सत्य के शत्रु निरंतर पैदा होते। हमारी इतनी समझ कहां कि हम सत्य को पचा पाएं, इतनी छाती कहां हमारी बड़ी कि हम सत्य को अपने भीतर समाविष्ट करें, अपने भीतर मेहमान बन जाने दें। हम आतिथ्य बने सत्य के, सत्य अतिथि बने, इसकी हमारी पात्रता कहां? इसलिए निरंतर यह होता रहा, निंदा होती रही, उपेक्षा होती रही, मगर सत्य अपनी उद्घोषणा बार बार करता रहा है। और मैं तुमसे कहता हूं कि सत्य आता है मस्तिष्क के दाएं हिस्से से जो बाएं हाथ से जुड़ा है। हिसाब किताब आता है मस्तिष्क के बाएं हिस्से से जो दाएं हाथ से जुड़ा है। हिसाब किताब वाला आदमी कविता के प्रति कभी भी राजी नहीं होता। धन दौलत को मूल्य समझने वाला व्यक्ति ध्यान का मूल्य नहीं समझ पाता, और दुकान ही जिसे सब कुछ है वह मंदिर का नहीं हो पाता। और अगर मंदिर में चला भी जाए तो मंदिर भी उसके साथ ही भ्रष्ट हो जाता।